हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है रोमन न्यूमेरल्स। ये जो चैप्टर है ये क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 है। तो हमारे जूनियर्स देखिए, यहाँ पर चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद हम प्रॉब्लम सेट करेंगे। पहले शुरू, रोमन का 1 ये होता है, रोमन का 5 ये होता है, रोमन का 10 ये होता है। ये वाले नंबर्स आपने बहुत बार आपके आसपास देखे होंगे, जैसा कि ये हमें नज़र आ जाते हैं हमारे क्लास के डोर्स के ऊपर, या फिर घड़ियों के अंदर, वॉचेस के अंदर, एक्सेट्रा। अब ये लोगोस या फिर ये निशानी, इससे क्या है, मान गया हमें है ना, हमें नंबर्स बनाने हैं और इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। सबसे फर्स्ट, कोई भी नंबर को हमें है ना 3 से ज़्यादा बार लेना है क्या, नहीं लेना है। इस रूल के ऊपर चलेंगे। पहले शुरू 1 हो गया, 2 कैसा बनेगा, 1 और 1 2। अब दूसरा रूल क्या है कि भाई जब अगर नंबर के कोई साइन के आगे कोई साइन लगेंगी तो वो क्या होंगी, प्लस होगी। जैसे यहाँ पर 1 और 1 2 हुआ। और कोई भी नंबर कितने बार यूज़ होगा, सिर्फ 3 बार। कोई भी निशानी, कोई भी साइन कितने बार यूज़ होगा, 3 बार। तो इस वजह से हम और एक बार 1 लेंगे, 1 1 1, ये क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन हम इसके आगे नंबर बना सकते क्या, नहीं बना सकते, क्योंकि ये 3 बार यूज़ हो गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 बार अगर 1 लिखेंगे तो 4 बनेगा क्या, वो हो जाएगा गलत। जैसा कि ये देखो, जैसा मैंने यहाँ पर बनाया 1 1 1 1, 1 2 3 4, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। तो फिर 4 बनेगा कैसा। इसके वास्ते अगला रूल देखिए, कोई भी नंबर के आगे हम 3 बार कोई नंबर लिखेंगे तो प्लस होगा। कोई भी नंबर के पीछे कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो माइनस होगा। जैसा 5 है, 5 के पीछे 1 लिखा, माइनस हुआ, 5 में से 1 निकला, 4 बना। क्या बना, 4। अब 5 तो हमें पता है, 5 क्या है, ये रहा 5 5। अब 5 के आगे एक बार लिखूंगा 1, तो ये क्या बनेगा, 6। 5 के और एक बार 5, 1 और फिर 1, 7। 5 1 2 3, 5 और 3 8। अब यहाँ पर 1 3 बार लिख दिया मैंने, तो अब इसके आगे मैं एक बार और लिखूंगा क्या, नहीं। तो फिर 9 कैसा बनूंगा, मेरे पास है 10। 10 के पीछे मैं लिखूंगा 1, ये क्या बनेगा, 9। और उसके बाद 10। अब इसके बाद देखिए, 10 के बाद 1 11, 10 के बाद 2 12, इसके बाद 10 है, 10 के बाद 3 30, 13, 10 के बाद अब 14 बनाओ कैसा। तो यहाँ पर देखा मैंने 4 किस तरीके से, 5 और उसके पीछे 1, तो 10 और 4 आगे लिखेंगे तो प्लस होगा। क्या हो गया, 14 14, 10 और 5 15, 10 और 5 and 1 16, 10 5 1 1। आगे लिखेंगे तो प्लस, पीछे लिखेंगे तो माइनस। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 10
और प्लस 7, 7 कहाँ है, यहाँ पर। 10 कहाँ है, यहाँ पर 10 और 7 इनकी प्लस हो जाएंगी, क्या होगा 17। 10, 10, 5 एंड 1 2 3, ये क्या होगा 80। 10, 5 और 1 2 3 4, ये क्या होगा 90। होगा क्या, नहीं होगा, ये क्या है रॉन्ग है, ये क्या है रॉन्ग है। तो फिर आप बताओ मुझे 90 कैसा होगा, कमेंट करो। जाने दो, मैं बता देता हूँ। 10 10 क्या होगा 20 होगा। 20 में से एक निकाले पीछे, अगर लगा दिए तो क्या होगा माइनस होगा, तो ये क्या होगा 90। और यहाँ पर ये 10 और 10 20। अब बताओ 21 कैसा होगा, 10 10 एंड 1 21। अब बताओ 22 कैसा होगा, 10 10 एंड 2 22। 10 10 एंड 3 23। 10 10 एंड 4, कहाँ है 4, ये 4, ये क्या हो गया 24। 10 10 एंड 5 25। 10 10 5 एंड 1 26। 5 एंड 1 बोले तो यहाँ का 6 मैंने लिया, यहाँ पे 10 और 10 20, और ये यहाँ का 6 आगे लिखा, ये होगा 26। आगे लिखने पे प्लस, पीछे लिखने के बाद माइनस। पीछे कितने बार लिख सकते हैं, सिर्फ एक बार, और आगे हम कितने बार लिख सकते हैं, सिर्फ 3 बार। एक नंबर 3 बार रिपीट हो सकता है, इससे ज़्यादा होगा क्या, नहीं होगा। अब देखिए 10 10 5 25 26 27 20, अच्छा 27 करना है हमें, है ना। तो ये होगा क्या, नहीं होगा, ये होगा 27। 10 10 5 25 26 27 28, ये क्या होगा 28। उसके बाद होगा 10 10 20, और अब 29 लिखना है, तो क्या करेंगे, ये 10 लिखेंगे, और 9 कैसा है 1 और x, क्या होगा 29। और 30 कैसा होगा 1 2 3, ये क्या हो गया 30 हो गया। चलो ठीक है, अब ये हमने 30 तक रोमन नंबर बनाना सीख चुके हैं। अब हम आते हैं प्रॉब्लम सेट की तरफ। तो देखिए बच्चों, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। आपको आपकी बुक दिख रही होंगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसके अंदर प्रॉब्लम सेट नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। आप अपने नोटबुक में कीजिए, मैं यहाँ पर ये शीट्स पर कर रहा हूँ। शीट्स पर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए, हमको 1 से 20 तक रोमन नंबर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो लिख सकते हैं, चलिए लिखिए 1 2 3 5, उसके पीछे 1 4 5 5 के आगे 1 6 5 के आगे 2 7 5 के आगे 3 1 2 3 8 10 के पीछे 1 9, और ये हो गया 10। उसके बाद 10 + 1 11, 10 + 2 12,
10 प्लस 3 13, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 5 प्लस 1 16, 10 प्लस 5 प्लस 2 17, 10 प्लस 5 प्लस 1 2 3 18, 10 प्लस 10 और पीछे 1 19 और ये है 20। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमेरल्स। आपको क्या है, यहाँ पर रोमन नंबर दिया हुआ है और इसको हमको क्या करना है, इंटरनेशनल नंबर में लिखना है। इंटरनेशनल नंबर यानी 1 2 3 जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, ये वाला देखो, ये क्या है, इंटरनेशनल नंबर का 1 है। तो ये क्या है इंटरनेशनल नंबर का, ये रोमन का 5, इंटरनेशनल नंबर 5। ये 5 प्लस 2 क्या है, 7 है। ये क्या है, रोमन का 10 है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 10, यहाँ पर 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 5 प्लस 1 16, 10 प्लस 5 प्लस 3 10 5 15, 15 और 3 18, 10 10 के पीछे 1 90। सही है, नहीं है, ये है रॉन्ग। तो फिर सही क्या है, ये क्या है 10 और पीछे 1 यानी ये क्या है 9 है। क्या है 9, ये 90 सही है क्या, नहीं है। चलो फिल द एम्प्टी बॉक्सेस। ऊपर क्या है, नंबर्स दिए हुए हैं, नीचे क्या है, रोमन न्यूमेरल्स दिए हुए हैं। तो ये 3 है, 3 वर्ड्स में दिया हुआ है ना, तो हमें इसमें को रोमन में लिखना है। रोमन में कैसे लिखेंगे, 1 2 3। अब ये क्या है, 5 प्लस 3 8 है, तो इसको हम स्पेलिंग में लिखेंगे EIGHT 8। ये 6 है, इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको रोमन में लिखना है। किस तरह लिखेंगे, 5 प्लस 1 16, 10 प्लस 2 क्या है 12, TWELVE 12। 15 रोमन में किस तरह लिखेंगे, 10 और 5, ये क्या है 15, 15 यानी 15, ये क्या है 15। अच्छा, यहाँ पर मैं इंटरनेशनल नंबर में भी लिख देता हूँ, 3 इसके ऊपर 3, 8 ये वाला 8, 6 12 12, 15 और ये क्या है 10 और 10 20 और पीछे एक 19। अगर पीछे हुआ तो माइनस करना है, पीछे 1 है यानी माइनस करना है। 10 और 9 19। 19 को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, 19, NINTEEN 19 यानी 19। अब इसके बाद देखिए, राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। आपको क्या करना है, नंबर्स दिए हुए हैं, इसको रोमन में लिखना है। 9 कैसे लिखेंगे रोमन में, 10 10 के पीछे 1 19, 2 1 और 1 2 17 17। देखिए 10 17 17 कैसा होगा, 10 हो गया। अब 7 लिखना है, 5 प्लस 2 17। अब 4 कैसा लिखना है, 5 के पीछे 1 क्या हो गया 4। 11 लिखना है, 10 10 के आगे 1 11। 18 लिखना है, कैसा लिखेंगे, 10 5 1 2 3, 10 और 5 15, 15 और 3 18। चलिए
इन द टेबल बिलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन द इंटरनेशनल न्यूमेरल्स and then again in the Roman numerals. If the written correctly in a Roman numerals, put right sign in the box under it. अब क्या करना है, ऊपर इंटरनेशनल नंबर दिया हुआ है, इंटरनेशनल नंबर यानी हमारी रेगुलर वाले डिजिट्स, रोमन न्यूमरल्स नीचे दिए हुए। अब ये दोनों अगर करेक्ट होंगे तो यहाँ पे करेक्ट का निशान, रॉन्ग होंगे तो क्या करना है, करेक्ट करके लिखना है। ये देखिए, ये 4 है, ये 4 है। अब ये 4 रोमन का सही है क्या, नहीं है, ये क्या है, और रॉन्ग है। अब इसको रॉन्ग को क्या करना है, करेक्ट करके लिखना है। कैसा लिखेंगे, 5 और 5 के पीछे 1, 4, ये क्या है, करेक्ट हो गया। ये 6 है, 5 + 1 6, ये क्या है, करेक्ट है। ये वाला 8 10 के पीछे 2। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपने गौर किया होगा कि भाई कभी भी हम क्या कर रहे हैं, 5 है, 5 के पीछे अगर लिख रहे हैं तो वो माइनस हो रहा है, 4 हो रहा है। 10 के पीछे अगर लिख रहे हैं तो माइनस हो रहा है, तो 10 के पीछे 2 8, ये सही है क्या, नहीं है। हमारे पास रोमन किस तरीके से है, ये रॉन्ग है। 5 के आगे 1 2 3, 5 + 3 8। अब 16 लिखना है, 10 + 5 + 1 16, सही है क्या, हाँ जी करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट का निशान। अब इसके बाद 15 5 5 5, ये 3 बार 5 लिख रहे हैं, ये सही है या गलत है। देखिए हमने रोमन नंबर बनाते टाइम ये क्या है, गलत है। सही क्या है, 10 + 5 क्या है, 15। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 1 ख़त्म हो गया है। बुक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो हम देखेंगे। 1 को किस तरह लिखते हैं, 1। 5 को किस तरह लिखते हैं, 5। यहाँ पर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर डार्क कर लेता हूँ। 10 कैसा है, इस तरीके से 10। L 50 किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। C यानी 100, D यानी 500, M यानी 1000। ये सिंबल की मदद से हम यहाँ पर अनलिमिटेड रोमन नंबर बना सकते हैं, लेकिन हमारे लिए डेली यूज़ के लिए कितने काफ़ी है, 20 तक काफ़ी है। तो चलते हैं, मिलते हैं हम अगले प्रॉब्लम सेट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।